मुंबई। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? दौड़ती हुई लोकल ट्रेनें, गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़, यही सब ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी शोर के बीचों बीच एक बहुत गहरी खामोशी भी बसती है, आज हम इसी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल तो मन में आता ही है ना, कि भाई 2 करोड़ लोगों का शहर और वो भी मुंबई, वो चुप कैसे हो सकता है? ये तो वो शहर है जो कभी सोता ही नहीं। तो फिर यहाँ खामोशी का क्या काम? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मुंबई की पहचान आखिर है क्या। ये वो शहर है जिसकी पहचान ही उसकी आवाज़ों से जुड़ी है, उसके शोर से। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर कोई जानता है। यहाँ की हवा में ही एक लगातार गूंज है। शहर की धड़कन यहाँ की लोकल ट्रेनों में, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों में और लोगों की बातचीत में ही तो बसती है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, लोकल ट्रेनों की वो कभी न रुकने वाली गड़गड़ाहट, ट्रैफिक जाम में बजते हॉर्न का वो कोरस, वड़ा पाव वालों की वो जानी पहचानी आवाजें और हर गली हर नुक्कड़ पर होती अनगिनत बातें, यही सब मिलकर तो मुंबई की धुन बनाते हैं। और बस यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है वो मुंबई जिसे हम सब जानते हैं, हमेशा शोर और हलचल से भरा हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक विरोधाभास भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसी शोर के पर्दे के पीछे शहर की असली आत्मा, उसकी खामोशी छिपी हो? तो अब बात करते हैं खामोशी की पहली परत की। वो खामोशी जो सचमुच हुई थी। एक ऐसा वक्त जब लगा जैसे किसी ने पूरे शहर का वॉल्यूम म्यूट बटन दबाकर बंद कर दिया हो। ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। एक दौर ऐसा भी आया जब शहर का शोर लगभग 70% तक कम हो गया था। सड़कें खाली थीं, मशीनें बंद थीं और शहर सचमुच चुप हो गया था। और उस सन्नाटे का लोगों पर कुछ ऐसा असर हुआ, कई सालों बाद लोगों ने पक्षियों की आवाजें सुनी जो शहर के शोर में कहीं खो गई थीं। ये शांति सुंदर तो थी, पर अजीब भी थी, बेचैन करने वाली थी, क्योंकि ये वो मुंबई नहीं थी जिसे लोग जानते थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या खामोशी का मतलब सिर्फ आवाजों का ना होना है, या फिर इस शहर में कोई ऐसी खामोशी भी है जो इस सारे शोर के बावजूद हमेशा मौजूद रहती है? तो चलिए अब खामोशी की दूसरी और शायद ज्यादा गहरी परत को समझते हैं। ये वो खामोशी है जो तब पैदा होती है जब किसी की आवाज को सुना नहीं जाता, जब वो अनसुनी रह जाती है। तो ये लाक्षणिक खामोशी आखिर है क्या? ये उन लोगों की खामोशी है जो रहते तो हमारे बीच ही हैं, लेकिन शहर की बड़ी कहानी में उनकी आवाज कहीं दबकर रह जाती है। वो मौजूद हैं, पर उनकी कहानी किसी को सुनाई नहीं देती। सोचकर देखिए उन मजदूरों के बारे में जो दिन रात इस शहर को बनाते हैं, लेकिन शाम होते होते उसी शहर में अनदेखे हो जाते हैं। या फिर उन पुराने समुदायों के बारे में जिनकी सदियों पुरानी परंपराएं नई नई ऊंची इमारतों के शोर में कहीं गुम हो रही हैं। ये वो कहानियां हैं जिन्हें खामोश कर दिया गया है। तो देखिए, एक खामोशी वो है जो हालात हम पर थोप देते हैं, और एक वो है जिसे हम अपनी मर्जी से जानबूझकर ढूंढते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इतने शोर के बीच लोग 2 पल का सुकून पाने के लिए जाते कहां हैं? तो अब बात करते हैं तीसरी तरह की खामोशी की, वो खास खामोशी जिसे मुंबई में रहने वाले लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी से अपने लिए चुरा लेते हैं। ये वो जगहें हैं और वो पल हैं, जैसे सुबह सुबह मरीन ड्राइव की शांति, या नेशनल पार्क की हरियाली में छिपा सुकून, या फिर किसी पुरानी लाइब्रेरी के शांत हॉल। ये शहर के बीचों बीच बने शांति के छोटे छोटे द्वीपों की तरह हैं। और ये बात पूरी कहानी को कितने सुंदर तरीके से बयां करती हैं। यहाँ खामोशी का मतलब आवाज का ना होना नहीं है, बल्कि मन की शांति का होना है। ये एक एहसास है जिसे शहर के शोर के बीच भी पाया जा सकता है। तो हमने 3 अलग अलग तरह की खामोशियों को देखा और समझा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि मुंबई की ये खामोशी हमें आखिर में सिखाती क्या है। तो कुल मिलाके हमने देखा कि मुंबई में खामोशी के 3 चेहरे हैं। एक वो जो हालात हम पर थोप देते हैं, दूसरी खामोशी उन लोगों की है जिन्हें अनदेखा कर दिया जाता है, और तीसरी वो है जिसे हम सुकून के लिए खुद तलाशते हैं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि खामोशी सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गहरा कैनवास है जिस पर एक शहर के अनदेखे रंग, उसकी अनसुनी कहानियां और उसका असली चरित्र सब कुछ उभर कर सामने आता है। और ये सवाल सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, ये हर शहर, हर समाज के लिए है।
सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी शहर अचानक चुप हो जाए तो वो कौन सी पहली आवाज होगी जो हमें सुनाई देगी।